हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल माय डियर मैथमेटिक्स। इन दिस वीडियो में आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूं एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स एंड दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 7। कंसीडर फंक्शन f from r to r mean real to real given by fx equal to 4x plus 3 so that f is invertible. Find the inverse of x। भाई इन्वर्टिबल तो है क्योंकि दिखने से पता चल रहा है फंक्शन रियल टू रियल है और लीनियर पॉलिनोमियल है, तो वन वन तो होगा ही और सीधी सी बात है ऑन टू भी होगा क्योंकि फंक्शन रियल से रियल है। सारे कोडोमेन के सारे एलिमेंट ऑक्युपाइड हो जाएंगे। ठीक है, सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल क्योंकि मुझे ये शो करना है सबसे पहले तो कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, जब कोई फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों होता है। तो सबसे पहले मुझे वन वन दिखाना है, उसके बाद मुझे ऑन टू दिखाना है, फिर मुझे लिखना है इस फंक्शन f इज इन्वर्टिबल, उसके बाद फिर मुझे इनवर्स फाइंड करना है। इजी क्वेश्चन है। 4 1 1 सबसे पहले मुझे क्या दिखाना है बच्चों, 1 1। ओके, x1 x2 बिलोंग टू r, वही प्रोसेस है अपना। लेट fx1 इक्वल टू fx2, देन क्या हो जाएगा 4x1 plus 3 इक्वल टू 4x2 plus 3। इट इम्प्लाई दैट x1 इक्वल टू x2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, सो f इज 1 1, फंक्शन इज 1 1। ओके, लेट y बिलोंग टू कोडोमेन, अब कोडोमेन में ले रहा हूं, y बिलोंग टू कोडोमेन एंड लेट fx इक्वल टू y। फंक्शन f में कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट x है जिसकी इमेज क्या है, y है कोऑर्डिनेट में। ठीक है, fx की वैल्यू कितनी है 4x plus 3 इक्वल टू y, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी y minus 3 अपॉन 4। ये प्लस वाला माइनस में अपॉन में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है, so for all y belong to codomain there exist x equal to y minus 3 upon 4 in domain, so f is on to। तो फंक्शन क्या है अपना, ऑन टू है। और जब फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों है, जब फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि फंक्शन f इन्वर्टिबल है। सो f इज इन्वर्टिबल। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुमने पिछले क्वेश्चन में भी काफी देखा होगा कि जो x की वैल्यू आती है fx, जब फंक्शन fx इक्वल टू y को मैं x इक्वल टू gy में कन्वर्ट कर देता हूँ और मुझे x की जो मुझे वैल्यू मिलती है उसे मैं फंक्शन g लिख देता हूँ, gy लिख देता हूँ और उसे ही मैं इनवर्स लिख देता हूँ, जो कि ऐसा होता है। एक बात बताएं तुम्हें, अगर कोई भी फंक्शन f से a से b में होता है तो उसका इनवर्स, उस फंक्शन का इनवर्स सेट b से सेट a में होता है, और ऐसा केवल तभी होगा जब फंक्शन ऑन टू होगा। ठीक है, या तो फंक्शन ऑन टू हो, अदरवाइज उसका इनवर्स जो होगा ना, उसका इनवर्स जो निकाला जाएगा फंक्शन का, वो फंक्शन की रेंज में से उसके डोमेन में निकाला जाएगा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? लाइक कर दिया करो भाई, तुम लाइक वाइक नहीं करते हो। फंक्शन मतलब चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल है पर इतना भी नहीं है, अगर तुम थोड़ा सा डिटेल में जाओगे, ध्यान से देखोगे, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तुम्हारा काम पढ़ना है, लॉकडाउन चल रहा है तो आराम से पढ़ो, पढ़ने के अलावा काम क्या है। सो f इज इन्वर्टिबल। ठीक है, अब एक बात बताओ, x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू gy इक्वल टू कितना y माइनस 3 अपॉन 4, y माइनस 3 अपॉन 4। यही तो इनवर्स है, यही तो मेरा इनवर्स है। चेक करवाऊं? चेक करते हैं। ठीक है, अब तुम एक काम करो, गो x निकालो, go of x निकालो, go of x, g of fx
जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू फंक्शन एफ में एक्स की इमेज 4x प्लस, ठीक है। उसके बाद वैल्यू पुट करो यहाँ पे भाई, जी वाई इक्वल टू दिस है तो जी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 4 इक्वल टू x मतलब क्या है कि को x इक्वल टू है x और 4y निकालते हो अगर तुम इक्वल टू आएगा तो भाई क्लियर है, यानी कि गो इक्वल टू 4 इक्वल टू आएगा। सो g इज द इनवर्स, ये एक काम करो आप, ये लिख दो जी वाई इक्वल टू वाई माइनस 3 अपॉन 4 इज द इनवर्स ऑफ f। अगर तुम लिखना चाहो f इनवर्स को तो तुम लिख सकते हो f इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4, f इनवर्स x इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 4, कुछ भी लिख दो, f इनवर्स t लिख दो। क्लियर हुआ? अब इस क्वेश्चन में एक फंक्शन गिवन है, सो दैट फंक्शन इज इन्वर्टिबल। सबसे पहला फंक्शन इन्वर्टिबल दिखाना है विद द इनवर्स f इनवर्स ऑफ गिवन f y, f इनवर्स इक्वल टू कितना रूट y माइनस 4, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो है f इनवर्स f का इनवर्स है, f इनवर्स f का इनवर्स है। अगर f इनवर्स f x इक्वल टू x ऑफ f, हाँ नहीं, f इनवर्स o f x इक्वल टू x, f o f इनवर्स y इक्वल टू y अगर आ जाता है तो f इनवर्स f का इनवर्स होगा और ये इसका इनवर्स होगा। अगर ये इनवर्स होगा तो फंक्शन अपने आप ही इन्वर्टिबल प्रूव हो जाएगा, यानी कि तुम ये दिखा दो कि ये इसका इनवर्स है, बात खत्म हो गई। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन। नाउ f इनवर्स ऑफ f x इक्वल टू व्हाट, f इनवर्स fx इक्वल टू f इनवर्स, अब fx क्या है, fx क्या है, fx है तुम्हारा x स्क्वायर प्लस 4, क्लियर, x स्क्वायर प्लस 4। अब एक बात बताओ, f इनवर्स y इक्वल टू कितना है, रूट y माइनस 4, तो वैल्यू पुट करोगे सीधी सीधी, रूट x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 इक्वल टू वोट रूट x स्क्वायर इक्वल टू x। अब x क्या है, x किस में है, x पॉजिटिव नंबर में है भाई, x जो है पॉजिटिव रियल नंबर है, तो यहाँ पे प्लस माइनस का तो सवाल ही नहीं है कि नहीं, ठीक। एंड f o f इनवर्स y इक्वल टू f o f इनवर्स y इक्वल टू f ऑफ रूट y माइनस 4 इक्वल टू, अब एक बात बताओ, कहाँ गया x की जगह पे क्या लिखूंगा, रूट y माइनस 4 लिखूंगा कि नहीं भाई, सही बात है, y माइनस 4 प्लस 4 इक्वल टू व्हाट, क्लियर। सो f इनवर्स o f इक्वल टू f o f इनवर्स इक्वल टू IR। सो f इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ f, ये इसका इनवर्स है, दिखा दिया इनवर्स है। सो f इज इनवर्टिबल, फंक्शन क्या है, इनवर्टिबल। अगर किसी को इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए वन बार ऑन टू करके उसके बाद में लिखना है इन्वर्टिबल, तो वो वैसे भी कर सकता है, और उसके बाद फिर f इनवर्स भी फाइंड कर सकता है, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में करवाया था, है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है। अब आपको ये दिखाना है कि फंक्शन f जो है वो इन्वर्टिबल है विद f इनवर्स y इक्वल टू दिस, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तो या तो तुम एक काम करो, ये दिखा दो कि फंक्शन f इन्वर्टिबल कब होगा, कि जब फंक्शन 1 1 और 1 2 होगा।
फंक्शन वन वन दिखाओ, फंक्शन ऑन टू दिखाओ, लिख दो कि फंक्शन f जो है इन्वर्टिबल है और उसके बाद में उसका इनवर्स निकाल दो, जो कि जब ऑन टू की प्रोसेस में निकलेगा वही आ जाएगा, है कि नहीं। और उसके बाद दूसरा तरीका तुम्हारे पास ये है कि तुम f इनवर्स o f x इक्वल टू x दिखा दीजिए, f o f इनवर्स y इक्वल टू y दिखा दीजिए और फिर लिख दीजिए कि ये f इनवर्स जो है f का इनवर्स है। सो फंक्शन f इज इनवर्टिबल। दो तरीके हैं, जैसे लास्ट मैंने करवाया था क्वेश्चन, उससे पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाया था, क्वेश्चन नंबर 7 जो मैंने क्वेश्चन करवाया था, उस टाइप से मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। अब देखो जरा, लेट x1 x2 बिलोंग टू r प्लस, इसके एलिमेंट लेंगे मैंने दो कि x1 और x2 दो में ही है। लेट मैंने ये भी सपोज कर लिया कि fx1 इक्वल टू fx2, अगर ये दोनों एक है तो इनकी इमेज भी एक ही है, ये दोनों एक है तो इनकी इमेज भी एक ही है। मैं क्या शो कर दूंगा कि x1 इक्वल टू x2 की वास्तव में x1 और x2 दोनों एक ही हैं, तभी तो फंक्शन 1 1 होगा, यानी कि एक की एक इमेज बनेगी, है कि नहीं। ठीक है, आपको फॉरवर्ड करते हैं क्वेश्चन 6 9x1 स्क्वायर 6x1 माइनस 4 इक्वल टू 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 4। ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 इक्वल टू 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2। कॉमन लेके मैं कुछ काट सकता हूँ, बिल्कुल काट सकता हूँ। क्या है भाई, कॉमन 3 कॉमन है, क्या बच जाएगा यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। नहीं ऐसे रहेगा तो भाई, ऐसे क्योंकि मैं कंप्लीट स्क्वायर बनाऊंगा, कंप्लीट स्क्वायर बनाने जा रहा हूँ। ये क्या होगा 3x1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 3x1, 2 इंटू 3x1। मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा है, 1 ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। 3x2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x2 प्लस, ये क्या हो गया 3x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। चेक कर लो इक्वल टू 3x2 प्लस 1 का होल स्क्वायर उधर रख दो, ठीक है। क्योंकि x1 x2 बिलोंग टू r प्लस, कंपेयर करूं तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा, x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा, f इज 1 1 हो जाएगा, f इज 1 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं ऑन टू की, तो मैं लेट y बिलोंग टू कोडोमेन, y बिलोंग टू कोडोमेन। मैं कोडोमेन में एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेता हूं, कोडोमेन, ठीक। एंड लेट कि x की जो इमेज है डोमेन में, जो x है फंक्शन f में x की इमेज क्या बननी है, y बननी है। और fx इक्वल टू कितना है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 इक्वल टू y। और अपना ये क्या हो गया था 9x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू y प्लस 4। इसे मैंने कंप्लीट स्क्वायर बनाया था, कंप्लीट स्क्वायर बनाया था। कैसे बनाया था भाई, 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1 प्लस 1 की पावर 2 ऐड कर दे, 1 की पावर 2 सब्ट्रैक्ट कर दे, इक्वल टू y प्लस 4। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गए 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू y प्लस 4, इधर चला जाएगा प्लस। अब एक बात बताओ, ये इधर क्या हो जाएगा y प्लस 5 हो जाएगा, 3x प्लस 1 की पावर 2 y प्लस 5 कैसा आ रहा है,
भी गड़बड़ तो कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। यहाँ पे जो है 6 गिवन है, यहाँ पे 5 होना चाहिए। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। अगर हमारा x इक्वल टू इससे इनवर्स फाइंड हो जाता है, यानी कि f इनवर्स o f x इक्वल टू x f o f इनवर्स y इक्वल टू y आ जाता है, तो हमारा ये करेक्ट है। और यहाँ पे जो फिर हम 5 कर लेंगे। ठीक है, चेक करते हैं। x इक्वल टू दिस for all y in domain, in codomain there exists x equal to what, root y plus 5 minus 1 upon 3 in domain so f is on to, f क्या है, on to है। और जब ये on to है तो फंक्शन क्या हो गया, इनवर्टिबल हो गया। मैं यहाँ रफ कर देता हूँ। ठीक है, so function f is invertible x इक्वल टू जी वाई इक्वल टू कितना है, रूट y प्लस 5 माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे g की जगह f इनवर्स है। ठीक है, f इनवर्स y इक्वल टू दिस। अब एक बात बताओ, f इनवर्स o f x इक्वल टू f इनवर्स f x इक्वल टू f इनवर्स f x कितना है, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4। क्लियर है, इक्वल टू वैल्यू पुट करो यहाँ पे भाई, जहाँ पे y है वहां पे मैं लिख दूंगा क्या, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 प्लस मेरा क्या आया था, 5 आया था ना, तो मैं तो यहाँ पे लिखूंगा ना, यहाँ पे x इक्वल टू तो मेरा ये आया था, तो मैं तो ये वाली वैल्यू पुट करूंगा अपनी भाई, मैं तो ये वाली वैल्यू पुट करूंगा ना अपनी f इनवर्स y की मेरे लिए है नहीं। ठीक है, -1 अपॉन 3 अब ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक सोल्व करो। 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 का रूट -1 अपॉन 3, ये क्या हो गया, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर का भी रूट -1 अपॉन कितना, 3। चीजें क्लियर हो रही है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 3x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, सिंस f इनवर्स ओ f इक्वल टू x सो f इनवर्स इज इनवर्स ऑफ f। हो गया इनवर्स, हो गया प्रूफ। क्लियर है या नहीं, सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, कर सकते थे। अभी क्वेश्चन नंबर 10 है, लेट फंक्शन f from x to y be an invertible function so that f has unique inverse। मैंने तुम्हें एक पहली वीडियो में बताया था, पिछले लास्ट वीडियो में, कि किसी भी फंक्शन का केवल और केवल एक इनवर्स होता है। फंक्शन f का बस एक और केवल एक ही इनवर्स होगा, दो इनवर्स नहीं हो सकते। तो सबसे पहले मैं सपोज कर लेता हूं, लेट g1 and g2 are इनवर्स ऑफ फंक्शन f के इनवर्स है, देन तो क्या हो जाएगा, fog g1y इक्वल टू fog g2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्लियर,
इससे पहले देखो तुम सोचो कैसे इक्वल हो जाएगा, तुम्हें करके दिखाना पड़ता है ना। तुम्हें अगर थोड़ा सा डायरेक्ट एक लाइन लिख दो तो तुम सोच में पड़ जाते हो, पता नहीं हो क्या गया भाई। अगर ये इसका इनवर्स है तो मैं तुम्हें एक बात बताई थी कि y आएगा, एफ ओ जी वन वाई इक्वल टू वाई आएगा, आएगा नहीं आएगा, और एफ ओ जी टू वाई इक्वल टू भी वाई आएगा। वही इनवर्स है। मैंने बताया था कि अगर कोई फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन का इनवर्स होता है, अगर जी एफ का इनवर्स है तो वो एक्स इक्वल टू एक्स आएगा, है कि नहीं? देन तो क्या हो गया, एफ ओ जी वन वाई इक्वल टू एफ ओ जी टू वाई, यानी कि एफ जी वन वाई इक्वल टू एफ जी टू वाई। क्लियर? सिंस फंक्शन इज वन वन, सिंस f इज वन वन, फंक्शन वन वन है। फंक्शन वन वन क्यों है भाई? इनवर्टिबल है। f इनवर्टिबल है तो वन वन भी होगा। जब वन वन होता है तो fx1 इक्वल टू, अगर fx2 हो तो x1 इक्वल टू x2 होता है, x1 इक्वल टू x2 होता है g1y इक्वल टू g2, g1y इक्वल टू g2y। सो g1 इक्वल टू g2, हैंस यानी कि फंक्शन दोनों एक ही। सो f has unique inverse। समझ में आई बात है कि नहीं? इजी क्वेश्चन था। This is question number 11. Function f from 1 to 3 to a b c given by f a f1 equal to a, f2 equal to b, f3 equal to c. Find f inverse and so that f inverse equal to f. कितना इजी क्वेश्चन है। अभी कंडीशन की भी ना हम यहाँ अंडरलाइन कर लो, लेट g is a function from, अब इसका जो इनवर्स होगा भाई, f का जो इनवर्स होगा वो इस सेट से इस सेट में होगा ना, यानी कि a b c से वो किस में होगा, 1 2 3 में होगा। as g equal to 1, gb equal to 2, gc equal to 3, gc equal to, ठीक है। अब एक बात, अभी मेरी बात सुनो, यहां से गोफ फाइंड करो, गोफ जी ओ एफ वन इक्वल टू जी ओ एफ वन, जी ऑफ एफ वन, जी एफ वन की इमेज एफ वन की इमेज और ए की इमेज 1, ए की इमेज 1 जी में। सिमिलरली गोफ 2 इक्वल टू 2 और गोफ 3 इक्वल टू 3, गोफ 3 इक्वल टू 3। सो यानी कि गोफ x इक्वल टू मेरा क्या आ रहा है, x आ रहा है। सिमिलरली करके लिख देता हूँ, सिमिलरली मैं लिख रहा हूँ 4y इक्वल टू y, यानी कि गोफ इक्वल टू 4, गोफ इक्वल टू 4 इक्वल टू i, ये लिख देता हूँ गोफ इक्वल टू 4 इक्वल टू i, यानी यहाँ पे एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। So G is the inverse of f. G is the inverse of f, and f is the inverse। अगर G f का इनवर्स है तो G f का इनवर्स है तो f G का इनवर्स है। f is the inverse of G। G is the inverse of f and f is the inverse of G। तो ठीक है, यानी G इक्वल टू f इनवर्स and f इक्वल टू
जी एफ इक्वल टू जी की वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे। अगर जी की वैल्यू पुट कर देता हूँ, हाँ हो जाता है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? ठीक है, थोड़ा उलझाने वाला था यहाँ पे, मतलब वही वाली बात है, जो हमें पता है वही प्रूफ करवा रहा है, जो हमें पता है वो। क्वेश्चन नंबर 12, सो दैट द इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ इज इंप्लाई एफ इनवर्स इनवर्स इक्वल टू एफ, यानी कि हमें गिवन है, वी हैव क्या गिवन है, एफ इनवर्स इज इनवर्स ऑफ एफ। टू प्रूफ क्या करना है, एफ इनवर्स का जो इनवर्स है वो क्या है, एफ। अब सिंस एफ इनवर्स इज इनवर्स एफ माइनस वन, एफ की पावर माइनस वन बोलता हूँ मैं, ठीक है ना, एफ की पावर माइनस वन इज इनवर्स ऑफ एफ, समझ लिया है? then of x and f o f inverse y इक्वल टू, भाई ये होता है f इनवर्स o f इक्वल टू f o f इनवर्स इक्वल टू क्या, i r, आइडेंटिटी ऑफ अ नंबर, ठीक है। f इनवर्स o f इक्वल टू f o f इनवर्स इक्वल टू, तो मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है बोरिंग फील हो रहा है, क्योंकि पढ़ाने में मुझे हल्का हल्का ऐसा लग रहा है जैसे बोरिंग चल रहा हो, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई क्वेश्चन नहीं है, f इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू f प्रूव करवा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें तो क्वेश्चन करने से मतलब है, ठीक है। नहीं, इस क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें थोड़ा सा तुम्हें इंटरेस्ट आ जाएगा, है ना। सो f इज also the inverse of f inverse, so f inverse equal to f, मेन बात ये है, प्रूव, इजी क्वेश्चन, वही प्रूव करवा रहा था जो पता है। अब इस क्वेश्चन में फोर्थ फाइंड करना है, ठीक है, करते हैं सॉल्यूशन f ऑफ fx। अब fx की वैल्यू में डायरेक्ट पुट कर लेता हूँ, कितना है, 3 माइनस x की पावर 3 की पावर 1 अपॉन 3। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे fx की वैल्यू कितनी है, ये है, और मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ft की वैल्यू की जगह मैं यहाँ पर t पुट करता ना, तो यहाँ पर मुझे क्या पुट करना पड़ेगा फिर, बड़ा ब्रैकेट 3 माइनस, जहाँ x है वहां मैं लिख दूंगा ये 3 माइनस x की पावर 3 माइनस x की पावर 3 की पावर 1 अपॉन 3 की पावर 3। क्लियर? भाई एक बात बताओ, 3 माइनस एफ एक्स है, एफ एक्स है, ठीक है, एफ एक्स, मुझे वैल्यू फाइंड करनी है एफ वाई, तो मैं क्या पुट करूंगा, जहां एक्स है वहां वाई पुट करूंगा, 3 माइनस वाई। अब वाई चेक कर लो, वाई चेक कर लो, यही लिखा है मेरा भाई, बिल्कुल यही लिखा है भाई, जहां पावर 3 थी वहां पावर 3 लिखिए, जहां पावर 1/3 थी वहां पावर 1/3। अब मेरी बात सुन लो, इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, वही होल पावर 3, इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स ऑप्शन नंबर क्लियर। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, वाला क्वेश्चन करने के लिए तुम एक काम करो, तुम fx इक्वल टू y पुट कर दो, और x फंक्शन x को gy में कन्वर्ट कर दो, x इक्वल टू gy में कन्वर्ट कर दो, और जो gy की वैल्यू आती है उस पर टिक लगा दो, वही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। करते हैं, इसमें लिखो पुटिंग x इक्वल टू y इक्वल टू fx,
y इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4, ठीक, मल्टीप्लाई हो जाएगी 3xy प्लस 4y इक्वल टू 4x। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? x की फाइंड करनी है। उठा के इधर को रखूंगा, बिल्कुल रखूंगा। 4y इक्वल टू 4x माइनस 3xy कॉमन लिया जाएगा। क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। 4y इक्वल टू x 4 माइनस 3, ये 4 में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 4y अपॉन 4 माइनस 3y, 4y अपॉन 4 माइनस 3y, 4y अपॉन 4 माइनस 3y, ऑप्शन नंबर क्लियर हो गया। एक्सरसाइज तुम्हारी फाइनल हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज 1.4 तो सिलेबस है पलायन कर गई है। बाइनरी ऑपरेशन में कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ओके।